जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाले बाई इलेक्शन के दौरान दिन ब दिन तेजी पैदा होती जा रही है, जहां की अवाम ज़बरदस्त मूड में नजर आ रही है और फिर यहां से कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से जवाब देकर बीआरएस पार्टी के अनजानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता को जिताकर लाने का भी फैसला कर चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता 20-22 महीनों का वक्फा हो चुका है, लेकिन अब तक इलेक्शन में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। और एक सबसे खास बात तो ये भी है कि बोराबंडा डिवीजन से वाबस्ता बीआरएस पार्टी के सीनियर माइनॉरिटी लीडर मरहूम सरदार का वाकया सबके लिए अभी भी ताज़ा है। हालांकि इनका अफसोसनाक वाकया हुए तकरीबन 5 महीने का अरसा होने के लिए आ रहा है, मगर अब तक मरहूम सरदार को यहाँ की अवाम अपने दिलों से नहीं निकाल पाई। जो कॉरपोरेटर या एमएलए ओहदे पर फायज नहीं थे, मगर फिर भी अवाम के कामों की वजह से वो एमएलए से ज़्यादा मशहूर हो चुके थे और हिंदू मुसलमान सबके चहीते बन गए थे। जो रहते तो बोराबंडा में थे, मगर इनके अपने हार्डवर्क की वजह से बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर में तक इनके नाम का चर्चा चलता था। और फिर केटीआर के अलावा अनजानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ के भी वो बहुत ही ज़्यादा करीबी और बाएतमाद लीडर बन चुके थे। अगर वो बाहयात रहते तो शायद मुस्तकबिल के कॉरपोरेटर भी बन सकते थे, क्योंकि मरहूम सरदार ने खुद गांव के कई सारे लोगों और नॉन लोकल्स को यहाँ लाकर लीडर बनाया और इन्हें परवान भी चढ़ाया, मगर अपनी पर्सनल लाइफ, वालिदा, अहलिया और बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए भी मरहूम बीआरएस पार्टी माइनॉरिटी लीडर सरदार सबके दिलों में अभी भी जिंदा है और फिर खुद यहाँ के लोग अपने वोट के जरिए इनका कर्ज चुकाने का भी ठान चुके हैं। इसी वजह से भी मरहूम सरदार की अहलिया, वालिदा, खुद अनजानी फॉर्मर एमएलए मागंटी गोपीनाथ की अहलिया मागंटी सुनीता के साथ इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते हुए बीआरएस पार्टी को कामयाब करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अब तक भी मरहूम सरदार की फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए यहाँ की आवाम का यही कहना है कि मागंटी सुनीता की कामयाबी ही सरदार की फैमिली को इंसाफ मिलने के बराबर है। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।